हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, रामपुरवा कहाँ पे है। रामपुरवा जो है कहाँ पे स्थित है, तो भितरवा के पास रामपुरवा जो स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी ये बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये बिस्नी और मुन्नी थी कौन, तो बिस्नी और मुन्नी जो थे सिपाही की मां एक एकांकी है, जिसके लेखक है मोहन राकेश, उसी की पात्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जयासी की मृत्यु कब हुई थी। तो मलिक मोहम्मद जयासी जो थी, इनकी मृत्यु जो है लगभग 1548 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। तो तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज भाषाओं को अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था। तो नावादास जो थे, इनका काव्य रचना क्षेत्र जो था वो वृंदावन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह का सत्समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया। तो शेर सिंह का सत्समर्पण नामक आख्यान काव्य जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछिए क्यों तो आपको बताते हैं। 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में, 23 में, इतना साल ये क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट होते रहा, पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के कवि माने जाते हैं, भूषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयज की रचना कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन आपको बताना कि मलयज की रचना कौन सी नहीं है। तो न आने वाले कल, ये भी मलयज की रचना नहीं, ऑप्शन जूठन ये भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन उसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार या लेखक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार या लेखक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपसे जो पूछा जाएगा ये संपूर्ण क्रांति वाला जो पाठ वाला नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था, तो और कहाँ पे दिया था, तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जो जन्म है 1883 में 1883 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान के जयपुर में हुआ था चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म। तो बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत पाठ के लेखक है, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, तो वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की इमारतें रचना किसकी है। तो माटी की इमारतें जो रचना है रामवृक्ष वेणीफुड़ी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। चार ऑप्शन आपको बताना है। तो शुद्ध कविता की जो खोज है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था। तो सचिनानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध में लड़ा था। किसके खिलाफ में लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ में लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। तो चंपारण में जो धांगर थे वो छोटा नागपुर से आए थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिपाही की माँ किस एकांकित संग्रह से लिया गया। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकित संग्रह से सिपाही की माँ को लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय के छाया के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। तो सलाम कहानी जो की है इसके कहानीकार जो है ये कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना मलयज की नहीं है। चार ऑप्शन आपको बताना है। जख्म पर धूल ये मलयज की रचना है, संवाद और एकाल्प ये मलयज की रचना है, रामचंद्र शुक्ल मलयज की रचना है, लेकिन स्नो राधिका जो है ये मलयज की रचना नहीं है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तीनों को अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि तीनों में से एक भी पूछा जा सकता है, एक या दो, कि जैसे पूछा जाएगा संवाद और एकाल्प किन की रचना है, तो अच्छे से याद रखेगा मलयज की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित राम अवतार क्या थे। तो पंडित राम अवतार जो थे एक वैद्य थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वैद्य और ज्योतिष भी थे, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि पंडित राम अवतार जो थे वो ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो शिक्षा पाठ के जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था जे कृष्णमूर्ति का।
अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के जो रचनाकार है वो मलिक मोहम्मद जियासी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास जो थे इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखिएगा। राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा भक्तमाला के रचयिता या लेखक कौन है? तो भक्तमाला के रचयिता या लेखक जो है नाभादास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण जो कि कवित पाठ के लेखक है, कविता जो उसके कवि कौन है? तो भूषण ही है। और भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता देते हैं किस तरह से आपको ये पीडीएफ को लेना है। शुरू में ही आपको बता देते हैं ये पीडीएफ में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ये पीडीएफ है, और जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। जो भी साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे 200 सब्जेक्ट का पीडीएफ, लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी 500 सब्जेक्ट होगा उस 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। 500 सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी तरह में से कोई आपका 500 सब्जेक्ट होगा तो उस 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा प्राइस है इसका। और 500 सब्जेक्ट का आप लोगों में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक सब्जेक्ट का पीडीएफ का प्राइस 25 रुपया या फिर हर एक सब्जेक्ट का। तो आज ही का बात है, एक बच्चा क्या कर दिया था, 100 रुपया मुझे पेमेंट भी कर दिया था कि उसको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, फिर उसको 75 रुपया जो रिटर्न करना पड़ा था, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ है। और इसमें मिलेगा आपको क्या क्या, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। जैसे बात करते हैं हिंदी का, हिंदी में टोटल चैप्टर है 26, 13 चैप्टर है काव्य खंड में और 13 चैप्टर है गद्य खंड में। तो टोटल चैप्टर कितने, तो 13 चैप्टर है हिंदी में 26। तो 26 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बातचीत से लेकर के लास्ट चैप्टर जो है गाँव का घर कविता जिसके लेखक है ज्ञानपति, वहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को सब मिलेगा। और ये जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी 99% क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें का 99% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब सोचिएगा इस पीडीएफ को ले तो लेंगे, लेकिन इसको तैयार कैसे करेंगे? एग्जाम का टाइम तो बहुत पास आ गया, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था, कैसे तैयार कीजिएगा तो वो आपको बताते हैं। आपके पास अगर 7 से 8 घंटे का टाइम भी है ना तो फिर भी आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर ला सकते हैं। किस तरह से तैयार करना तो वो बताते हैं। अभी जो 26 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ये आप लोग 7 से 8 घंटा में इस तरह से तैयार कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड के पीडीएफ में वो 15, 20, 25 इसी तरह से, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो पूछा नहीं जाता है। हर एक चैप्टर से जो भी 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट है सबको इसमें ऐड कर दें। यानी कि अगर आप लोग एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को आप लोग 15 मिनट 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो 26 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग ज़्यादा 5 से 6 घंटा में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी 2-3 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 घंटा इतना कम इसलिए बोल रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ही रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चैप्टर की बात करें उसका फिक्स है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है या फिर बातचीत के संबंध में व्यंजन और एडिशन के क्या विचार, यही क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर 2 से कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो लन्ना सिंह का परिचय दे या फिर उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो सब प्रश्न जो है उसका उत्तर के साथ इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, तो वो भी आपको 2-3 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग मतलब एक दिन भी आपके पास टाइम बचा हो या 5-6 घंटा का भी टाइम बचा हो तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसका आएगा, उसका 99% क्वेश्चन जो होगा आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो जितना भी कुछ चैप्टर है, जिन सभी सब्जेक्ट में सभी चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब तो इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। और सब अगर आप लोग पढ़ लेते तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बुक से ही आएगा ना। बुक का सारा क्वेश्चन तो आपको पता ही है, तो सभी क्वेश्चन आपसे इस तरह से बन जाएंगे। और लेना किस तरह से, तो ये देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को क्या कीजिएगा, जैसे आप लोग फोन पे या गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग 5 सब्जेक्ट बता दीजिएगा। अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा 2 सब्जेक्ट बता दीजिएगा और आप लोग को इसका पीडीएफ जो होगा मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद कवि हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो है क्या है, तो कहानी संग्रह बिखरे मोती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह जो थे इनकी पत्नी का नाम था धर्मदेवी। विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी के साथ क्या हो गया था, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और पत्नी से विमुख हो गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? मुक्ति बोध जो थे उनकी माँ का नाम क्या था, तो मुक्ति बोध की माँ का नाम था पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशदानेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो ओशदानेरा निबंध जो है इसको लिया गया बोलते हुए छंद पुस्तक से,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो मलेज के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ति बोध का जन्म स्थान है, तो मुक्ति बोध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मुक्ति बोध जो है इनका जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज में क्या खो गया था, तो पंचायती राज में पंचपरमेश्वर खो गया था। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पंचपरमेश्वर को खो जाने को लेकर कभी क्यों चिंतित है, तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है, तो गार्डी मोपासा जो है रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार यानी कि लेखक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऐसे लेखक है जो कि कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो हेनरी लोपेज जो है कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलर की मौत में शीर्षक में कलर का नाम क्या रहता है, तो कलर की मौत शीर्षक में कलर का जो नाम है वो रहता है इवान त्रिमेजित चोखव यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी जो कि 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। ये हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा रूढ़ शीर्षक कहानी में किसने पूछा था तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो जो लेखक अज्ञा रहते हैं जो अपने दूर की बार मालती के यहाँ जाते हैं तो उससे पूछते हैं तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, लेखक पूछते हैं मालती से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक लेख और पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, तो एक लेख और पत्र के जो लेखक है वो भगत सिंह, और इस पत्र को इसमें जो है भगत सिंह जो है ये सुखदेव को पत्र लिखते हैं, एक लेख और पत्र में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो सरैया मन ताल का जो जल है वो स्थिर रहता है यानी कि रुका हुआ रहता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है, तो निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सिपाही की माँ जो कि एकांकी जिसके लेखक है मोहन राकेश, ये निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है। अगला क्वेश्चन है ज्यासी का जन्म स्थान, तो ज्यासी का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था, ज्यास क्लब अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ज्यासी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा भती गो खाड़कन में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, तो ये जो पंक्ति है इसको सूरदास के पद से लिया गया, ऑप्शन उसका सी होगा, यहाँ पर सर लिखा गया, यहाँ पर सूरदास होगा, सूरदास के पद से इस पंक्ति को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है नावादास जी किस धारा के संत है, तो नावादास जी जो थे वैष्णव दर्शन धारा के संत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी कि छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया, तो 10वें छंद में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छत्रसाल दशक के 10वें छंद में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आप लोगों को पीडीएफ के ऑलरेडी ऊपर बताई दिए, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ें, थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े ही होंगे क्योंकि एग्जाम का पास बहुत टाइम कम बचा हुआ है, तो आप लोग कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप लोग अगर इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपका सिर्फ इस पीडीएफ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% आपके नंबर फिक्स हो जाते हैं। सिर्फ आप लोग इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका 90% नंबर कंप्लीट है, क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।